आज हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई 2017 के एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस पेपर की क्वालिटी ये रही थी, इसमें लगभग जनरल एंट्री मांगी। एडमिशन में जब आप जनरल एंट्री, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगी गई है। पहला क्वेश्चन कहता है, आप देखिए, अगर जो आपको सबसे पहले कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं दे रखा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनाएंगे तो आपकी एंट्री बनेगी, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किस रेशो में करना है? 4:1 ओल्ड रेशो आपको गिवन है। तो पहली एंट्री आपकी बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल। नरेशन लिखें तो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व आपका 10,000 का है, 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 8,000 ए के हिस्से में आएगा और 2,000 आप सी के हिस्से में और 2,000 डी के हिस्से में। इसके बाद बैलेंस शीट के अंदर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, ई विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 20,000 एज इज गुडविल। जब वो कैपिटल और गुडविल लेके आया तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ईज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें आपकी 1 लाख की कैपिटल आया है और 20,000 गुडविल के लाया, 1,20,000। हम पहले भी बता चुके हैं आपको पिछली वीडियो में भी कि गुडविल को ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। कोई रेशो नहीं दे रखा तो इसलिए ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। आपकी नेक्स्ट एंट्री बन गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। इस प्रीमियम को 20,000 को आप 16,000 और 4,000 में डिस्ट्रीब्यूशन कर। इसके बाद हाफ गुडविल सी और डी ने विड्रॉल कर लिए। ध्यान रखें, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बाद में विड्रॉल होती है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड डीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर टू बैंक। क्योंकि विड्रॉल करा है इसलिए एंट्री आपकी है। कितना विड्रॉल करा है? हाफ करा है, तो 8,000 ए के में आ जाएगा और 2,000 बी के में आ जाएगा, सी के और डी के में, और 10,000 आपका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है डेटर इज 2,000 डेट। ये डेटर वाली एंट्री खास तौर से ध्यान से बनाएं। अगर जो आप रिवैल्यूएशन अप्रोच में जाएंगे तो ये एंट्री आपकी 100% रॉन्ग है। तो पहली एंट्री आपकी बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट 2,000 आपको गिवन है। इसके बाद
अब जब बैड डेट्स हैं तो पहले देखना चाहिए, प्रोविजन है तो प्रोविजन से कवरेज करिए, प्रोविजन से कवरेज। तो इसकी नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट 2000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है प्रोविजन चाहिए 4% का। अब आप डेटर देखे 36 के हैं, 36,000 में से आपके 42,000 के डेटर बैड डेट्स हो गए, 34,000 रह गया, इसका 4% 1460 रिक्वायर्ड है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन कितना मेंटेन है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन मेंटेन है 4,000 का था, 4,000 में से 2,000 बेड में चला गया, 2,000 रह गया। अब हमें वोट 1460 की जरूरत है, इसका मतलब 640 का आपका 1360 की जरूरत है, तो आपका 640 का प्रॉफिट बचेगा। इसको हम वापसी रिवैल्यूएशन को दे देंगे, तो आपकी एंट्री बन गई प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें आपका 640 आ गया। अब हम चाहे तो रिवैल्यूएशन में अमाउंट लिख के सेपरेट भी बना सकते हैं, कोई एंट्री और हमारी प्रॉफिट वाली मिलेगी तो इसे भी मर्ज कर लें। सबसे पहले कहता है स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 2000, तो लॉस हो गया, एंट्री बन गई आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। इसमें आपका 2000 आ गया। इसके बाद उसने कहा है फर्नीचर बाय 4000, इसी एंट्री में डाल दीजिए, सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 10% डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 8000। इसके बाद वो कहता है इन्वेस्टमेंट 7000 इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। अब आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड इसके बाद लास्ट पॉइंट में कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आपकी एक एंट्री और आ गई आउटस्टैंडिंग सैलरी 2300। अब इसका हमें ये फायदा हुआ, सारी हमने रिवैल्यूएशन की, लॉस की एंट्री एक जगह पुट कर ली, प्रॉफिट की एक जगह पुट कर ली, डिफरेंस आपका नेट लॉस और नेट प्रॉफिट आ जाए। 16,300 आपका ये आ गया। अब आप नेट लॉस कैलकुलेट करें तो आपका नेट लॉस आता है 16,300 माइनस 7640, 8,260 का आपको ओवरऑल नेट लॉस आ गया। इस नेट लॉस को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड डीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें आपका 8,260 को आप
डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 4:1 के रेशियो में 4/5 और 1/5। वन 1652 ए का सी डी का आ गया और 6608 बी का आ गया, सी का आ गया। तो 6608 और आपका 1652। इस वीडियो में हमने आपको जनरल एंट्री बताई। अगर जो आपका पेपर जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है तो लगभग यही एंट्री आपकी बोर्ड में आती है, इससे आप अपने 8 मार्क्स